देखिए दोस्तों, ये 12th फिजिक्स में संधारित्र चैप्टर चल रहा है जिसके न्यूमेरिकल चल रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में आपका ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पर। अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमने पीछे वाली वीडियो में भी जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं काफ़ी डिटेल में बताया है, जिसने नहीं देखा है जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ से मान लो करंट फ्लो होता है, इधर जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पे जाने के बाद ये दो पार्ट में बट जाएगा। ठीक है, एक तो इधर जाएगा फिर दूसरे इधर जाएगा। इधर वाला जो करंट जाएगा, जो करंट इस संधारित्र में जाएगा वही इसमें जाएगा। ठीक है, दोनों संधारित्र में एक ही करंट जाएगा। जब दोनों संधारित्र में एक ही करंट जाएगा तो वो कहाँ होंगे? श्रेणी क्रम में। ठीक है, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। ठीक है, अब यहाँ पे 1/c बराबर c1 कितना है हमारा? 200 प्लस c2 कितना है? 200। दोनों खैर सेम है, जोड़ देंगे 112/200 काट दिए, क्या हो गया? 100। अर्थात c बराबर कितना हमारा है? 100 माइक्रो फैरेड। ये ठीक है, ये सारे माइक्रो फैरेड लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारे के सारे माइक्रो फैरेड। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अगर अब आप कल्पना करें तो सर्किट हमारा किस प्रकार से बनेगा, थोड़ा सा बनाते हैं सर्किट। देखिए, ये दोनों जुड़ के एक हो गए। यहाँ पे देखिए, ये दोनों जुड़ के एक हो गए तो यहाँ पे कितना हो गया? 100 जुड़ के क्या हो? 100 माइक्रो फैरेड। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा। ये इसका जो नया सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा? देखिए सर्किट किस प्रकार से बनेगा, और एक ये बनेगा। ये बन गया है ना 100 माइक्रो फैरेड। यहाँ पे आपके दोनों जुड़ के क्या हो गया? 100 माइक्रो फैरेड। यहाँ पे क्या हो गया? 100 माइक्रो फैरेड। समझ में आई बात? इतनी बात सबको समझ? ये क्या हो गया? 100 माइक्रो फैरेड, 100। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा। यहाँ से करंट जो जाएगा इसमें वो क्या होगा? यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, अर्थात ये दोनों काहे में जुड़ेंगे? समांतर में। कहाँ में जुड़ेंगे? समांतर में, क्योंकि दोनों में करंट अलग अलग जा रहा, तो समांतर में जुड़ने के लिए क्या होता? C बराबर C1 प्लस C2। फार्मूला क्या होता? C1 प्लस C2। और C बराबर क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। 100 प्लस 100 बराबर कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर आप नया सर्किट आप बनाना चाहें, दिख रहा ना यहाँ क्लियर? तो यहाँ पे सर्किट देखिए आपका क्या बनेगा। ये दोनों जुड़ गए आपस में, ये दोनों क्या हुए? जुड़ गए। और एक ये दोनों जुड़ के यहाँ पे 200 हो गए, और ये नीचे वाला, बात समझिए मेरे यहाँ, ये दोनों जुड़ गए, जुड़ के ये हो गया 200 सर्किट आपका नया, और नीचे वाला क्या था? 100। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे? यहाँ से करंट जो जाएगा या यहाँ से जो जाएगा वो दोनों में एक ही करंट जाएगा ना, दोनों संधारित्र में, इसलिए ये क्या हो गए? श्रेणी क्रम में। तो 1/c बराबर C1 प्लस C2 जोड़ दीजिए। 1/C1 कितना है? मान लिया 200 है, और ये कितना है? 100 है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, आगे अभी नीचे दिखे बगल में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये इसको जोड़ना है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे लासा लेंगे, कितना आएगा? 200। 200 से इसको भाग किया 1 आया, और
100 से इसको भाग करेंगे 2 आएगा, ठीक है, जोड़ना है, ये 1/, क्या है, सी। तो 2 1 3/200, ये क्या आया 1/c। और अगर c बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 200/, ये है आपका, यही तुल्य धारिता आ गई। यहाँ पे क्या ए बी के मध्य की तुल्य धारिता कितनी हुई, c बराबर 200/3, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिए। देखिए इधर ये आपका क्वेश्चन नंबर 38 है, इधर देखिए स्क्रीन पे, ठीक है आपका। अब देखिए यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, समझिए। यहाँ बात करंट यहाँ से मान ए बी के बीच हमें क्या करना है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। अब बी से यहाँ से मान लो करंट गया अगर, तो यहाँ पे 2 भाग में जाएगा, एक इधर और एक इधर, ठीक है। और यहाँ इससे जैसे करंट आगे बढ़ा तो एक जाएगा इधर, एक जाएगा इधर, ठीक है। तो जैसे ही करंट इधर जाएगा तो इसमें और इसमें दोनों में एक ही करंट जाएगा, मतलब इन दोनों में करंट बटेगा नहीं, समझे बात, इन दोनों में करंट बटेगा नहीं। अर्थात ये दोनों क्या हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए, है ना, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। श्रेणी क्रम में कैसे, क्या फार्मूला था, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, ये बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे इसको, 6 है और एक है 12, लासा 12 6 दूनी 12 12 एक कम, ठीक है, 1/c। 1/c बराबर क्या हो जाएगा, 2 1 3/12, ठीक है, 3 चक्कू 12, अर्थात 1/c बराबर क्या है 1/4, है ना। तो c बराबर क्या हो जाएगा 4, कैंची गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर दर्जा पलट दो। c कितना आ गया 4 माइक्रोफैराड, दोनों इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना है 4 माइक्रोफैराड, समझ में आई तो बस। अब यहाँ पे अगर देखें इसका नया सर्किट क्या बनेगा, तो नया सर्किट भी बन जाएगा, ये 2 जुड़ के एक हो गए, है ना, ये 2 जुड़ के क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, बात समझ पा रहे। इसी में बना दे जोड़ के, देखो ये दोनों क्या हुए, जुड़ के एक हो गए, समझे बात, ये दोनों जुड़ के एक हो गए, तो क्या हो गए, ये दोनों जुड़ गए, समझे। अब यहाँ पे 6 और 12 था, 6 12 दोनों जुड़ गए और जुड़ के नया क्या आया 4 माइक्रोफैराड, समझ में आई बात। अब तो ये तो बहुत बढ़िया है ना, ये बात समझ में आई सबको। अब यहाँ पे देखिए इस सर्किट में कैसे लगाएंगे, यहाँ से करंट जा रहा, दोनों में अलग अलग करंट जा रहा है ना, तो ये दोनों काहे में है, समांतर में है, बात समझ में आई, ये दोनों काहे में है, समांतर में है। अब ये दोनों जब समांतर में है तो समांतर बराबर क्या होता है, समांतर का फार्मूला c1 प्लस c2 अर्थात 4 प्लस 4, है ना। क्या हो गया 4 4, ये कितना हो गया 8, अर्थात इन दोनों को जोड़ने के बाद कितनी हमारी धारिता हुई 8, है ना। अर्थात ये दोनों जुड़ के एक हो गए, तो इन दोनों को हमने जोड़ के एक कर दिया, ये कितना हो गया 4 4 8, बात समझ रहे हैं, 8 माइक्रो। सर्किट देख रहे हैं किस प्रकार से चेंज होता जा रहा है ना। देखिए यहाँ पे अब यहाँ से जो करंट जा रहा है वो इसमें दोनों में क्या जाएगा, एक ही करंट जाएगा, अर्थात ये और ये दोनों काहे में होंगे, श्रेणी क्रम में, दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है, दोनों को जोड़ के नया सर्किट बनाएंगे। तो दोनों को जोड़िए, यहाँ पे क्या हो गया, श्रेणी क्रम में है तो 1/c बराबर 1/1 प्लस 1/8, इतनी बात समझ में आई। तो 1/c बराबर यहाँ पे 8 1 9/8 आएगा, समझ में आई बात। 9 1 कम 8 1 कम 8 और 1 9/8, ठीक है। तो c बराबर हमारा कितना आया 8/9, ठीक है। यहाँ तक आ रहा, आपको दिख रहा, क्लियर, हाँ ठीक, इतनी बात समझ में आई सब। तो ये दोनों जुड़ने के बाद, ये दोनों जुड़ने के बाद कितना हो गया 8/9। जरा इसको नया सर्किट बनाएंगे,
ये, ठीक है, ये दोनों हमने जोड़ दिया, ठीक है, ये दोनों हमने क्या किया, जोड़ दिया। ये यहाँ से आगे बढ़े, ये नया सर्किट बनना, ठीक है। ठीक है, ये 8 है, 2 है, 2 है, और ये दोनों जुड़ करके एक बन गया। समझ पा रहे मेरे बात, ये दोनों जुड़े और एक हो गए। कितना यहाँ पे आया, 8/9, 8/9, 8/9, ठीक है। और यहाँ पे ये ए है, इस तरह से ए बी के बीच हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। यहाँ पे ये बना के बाउंड, समझ रही बात। अब इस सर्किट में क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो अगर यहाँ करंट आ रही है तो ये आने के बाद इधर एक जा रही, एक इधर जा रही, मतलब दो भागों में बट गई। इस संधारित्र में दूसरी करंट जा रही, इसमें दूसरी जा रही, दोनों में समान नहीं है। अब समान नहीं तो दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर में हो जाएंगे। और समांतर के लिए फार्मूला क्या होता है, C बराबर C1 + C2, अर्थात 2 + 2 कितना हो गया, 4। समझ में आई बात, ये कितना हो गया, 4। अब देखो यहाँ पे नया अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये है ए बिंदु और ये है बी बिंदु, ये दो जुड़ के क्या हो गए, 4। और यहाँ पे कितना है, ये 8, और ये तुम्हारा है 8/9। इतनी बात समझ में आई सबको, है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जुड़ के 4 हो गए, ये वाला बच्चा 8 और ये वाला बच्चा। अब यहाँ पे देखो कौन किस क्रम में जुड़ेगा, तो करंट अगर इधर से जा रहा है तो देखो इन दोनों संधारित्र में एक ही करंट जाएगा, कहीं बटेगा नहीं, है ना। समझ पा रहे हो। अब इन दोनों को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, है ना। तो श्रेणी क्रम में 1 बराबर C बराबर 1/C बराबर C1 + C2, एक 8 है, एक 4, ठीक है, समझ पा रहे। अब यहाँ पे देखो 1/C बराबर लासा 8 है, एक कितना बचा, 3/8। समझ में आई बात ना, 3/8, ठीक है। तो C बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 8/3 माइक्रोफैरड। C कितना है, 8/3, अर्थात ये दोनों जुड़ के एक हो गए। तो देखो जरा अगला तुम्हारा जो बनेगा वो क्या बनेगा सर्किट, ये दोनों जुड़ के एक हो गए, ठीक। ये है B, ये है ए बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पे ये दोनों जुड़ के एक हुए, कितने हो गए, 8/3, और ये हमारा कितना है, 8/9। इतनी बात समझ में दिख रहा ना, क्लियर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों काहे में रहेंगे, समांतर करंट, देखिए इधर से करंट जाए तब भी दोनों में अलग अलग करंट जा रहा है, इधर से अब जाए करंट तब भी दोनों में क्या है, अलग अलग जा रहा है ना। करंट दोनों संधारित्र में सेम नहीं है, इसलिए क्या होंगे, समांतर क्रम, ठीक है। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, C बराबर C1 + C2, अर्थात C1 कितना है, 8/3 + 8/9, इसका 9 आएगा लासा, है ना। और 3 तिहाई 9, मतलब 3 बचा 3 वाट 24, प्लस 9 से इसको भाग किया, 9 से इसको भाग किया तो कितना है, दिख रहा है ना, क्लियर। हाँ, तो 9 से भाग किया, 1 आया और यहाँ पे आ गया 8। तो आगे क्या आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसमें से गया तो 32, है ना, 32/9। इतनी बात समझ रहे, ये आया आपका माइक्रोफैरड। ये क्या आ गई, तुल्य धारिता। C आपकी कितनी आई, 32/9, ठीक है, ये आपकी तुल्य धारिता आ गई, समझे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
देखिए स्क्रीन पे ये 39 नंबर क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना, ठीक है। बहुत सरल है, ठीक। दिखने में सर्किट वाले बड़े होते लेकिन बहुत सरल है, बस ध्यान दो। इधर देखो, यहाँ से करंट अगर जाएगा कहीं भी जाए, हम एक चीज देख रहे हैं, यहाँ से करंट गया तो इसमें और इसमें, इसमें तीनों में एक ही करंट जाएगा। समझ पा रहे हो बात? अर्थात ये तीनों, यहाँ पे देखना, ये तीनों, इन तीनों में एक ही करंट जाएगा, समझे? इसमें, 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 अर्थात ये क्या हो गए? श्रेणी क्रम में हुए। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? 1/C बराबर 1/C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक। इसी में वैल्यू पुट कर दो। C1 कितना है? 3। C2 कितना है? 3। तब यहाँ देखो हर समान है, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे तो 1 2 3/3 कितना आया? 1। 3 3 गया कट, तो C बराबर कितना आया? 1। अगर नए सर्किट की बात करें कि नया सर्किट हमारा कैसा बनेगा, तो ये बताओ नया सर्किट कैसा बनेगा? बना दें? देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। ये तीनों जुड़ के एक हो गए, ये तीनों जुड़ के क्या हुए? एक हो गए। तो यहाँ पे मान लिया हमने ये तीनों जुड़ के एक हो गए। फिर उसके बाद ये बचा, ये जो हुआ, ये कितना है? 1। और ये कितना है? यहाँ पे 2 है। और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 3 है। ये कितना है? 3। और ये कितना है हमारा? 3, ठीक। और एक ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये कितना है? 2। ये और ये देखो, यहाँ पे नया सर्किट बना रहे हैं। ये नया सर्किट बना, ये कितने हैं? ये है, ठीक। ये 2 है, यहाँ पे हमारा 3, ये 3 और ये 2, ठीक है। और इन तीनों के जुड़ने के बाद हमारा कितना आया? ये 1। समझ में आई बात? समझ रहे हो? सारे के सारे माइक्रोफैराड, ये भी 3 है, ये भी 3, ठीक। इतनी बात समझ गए? अब जरा यहाँ पे देखिए, ये दोनों का है ना समांतर में, क्योंकि अगर यहाँ से कोई करंट जा रही तो एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, मतलब इधर अलग जाएगी, इधर दूसरी जाएगी, ठीक है। तो ये काम हो गए समांतर में। तो C बराबर क्या होता है? C1 प्लस C2 समांतर के लिए, है ना? पता है? तो क्या करेंगे? इनको जोड़ दो। 2 + 1 बराबर कितना है? 3। अर्थात ये दोनों जुड़ के कितना हो गए? बोलो 3। अर्थात ये और ये दोनों मिलके 3 हो गए। तो ये यहाँ से बताओ, नया सर्किट तुम्हारा ये बनेगा। समझ में आई बात? ये वाला इसमें जुड़ के क्या हो गया? 2 और 1, ये 3 हुए। समझ में आई इतनी बात? अब यहाँ फिर से देखो, जो करंट इसमें जा रहा है वही आगे इसमें जा रहा है, वही इसमें जा रहा है, अर्थात तीनों में एक ही करंट जा रहा है। देखो यहाँ पे ये तीनों में एक ही करंट जा रहा, तो ये कैसे जुड़ेंगे? श्रेणी में जुड़ेंगे। श्रेणी में जुड़ेंगे ना, तो श्रेणी के लिए C बराबर 1/3 + 1/3 + 1/3 बात समझ रहे? ये तीनों जुड़ गए श्रेणी में। तो नीचे हर समान है, ऊपर ऊपर जुड़ेंगे 3 हो जाएंगे, 3 3 कटा कितना है? C बराबर कितना है? 1। समझ में आई बात? कितना है? 1। अर्थात ये दोनों जुड़ने के बाद, तीनों जुड़ने के बाद सर्किट नया क्या बनेगा? देखो यहाँ, ठीक है। ये तो जुड़ गया ना, ये जुड़ गए इससे, और एक ये बचा। बात समझिए, यहाँ पे ये वाला 3, ठीक है, और ये सारे जुड़ के 1 हो गए, ये वाला बचा 2, ठीक है। और बाकी ये नया सर्किट बना, समझे?
अब इस नए सर्किट में देखो ये दोनों कहाँ है, समांतर में है, तो C बराबर क्या होता है 2 + 1 बराबर 3, समझे। और नया सर्किट क्या बनेगा, ये देखो ए और ये भी, एक ये हो गया ये वाला 3 और ये वाला यहाँ पे 3, समझे। 2 और 1 ये जुड़ के क्या हो गए 3, बात समझ रहे हो, ये 2 और 1 जुड़ के कितना हो गए 3, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये तीनों श्रेणी में है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 1/C बराबर 1/3 + 1/3 + 1/3, हर समान है 1 2 3 बटे 3, 3 3 करेगा 1 आया, अर्थात C कितना है 1 माइक्रोफैरड। आपकी तुल्य धारिता जो आई कितनी आई 1 माइक्रोफैरड। इसमें थोड़ा सा और पूछा है, आपका वोल्टेज दिया हुआ है 100, कितना दिया हुआ है वोल्टेज दिया है 100, ठीक, और धारिता आपकी आई है 1, और कह रहा है आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश यहां दिख रहा है ना, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं Q बराबर CV, है ना, तो Q बराबर CV, C कितना है आपका 1 माइक्रोफैरड और V कितना है 100, तो गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 100, और अच्छा माइक्रोफैरड है यहाँ पे, तो इसको 10 की पावर -6 कर दो, 10 की पावर -6, समझे, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा -4 वोल्ट, ठीक है, समझे। आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नीचे दिख तो रहा है ना।